हम लोग बचपन से साइंस पढ़ रहे हैं, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? साइंस हम लोग किस चीज को बोलते हैं एंड साइंस में कौन कौन सी चीजें आती हैं? बेसिकली साइंस इज स्टडी ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड। साइंस हम लोग ऐसे सब्जेक्ट को बोलते हैं जिसमें हम लोग ऐसी चीजों का स्टडी करते हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिनमें हम लोग चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारे पास फिजिक्स की जब बात करते हैं तो फिजिक्स में हम लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट की बात करते हैं या फिर उसकी स्टडी की बात करते हैं। एंड अगेन जिस चीज को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं उसका हम लोग स्टडी फिजिक्स में नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी ने ऐसे पढ़ा है कि हमारे पास हम लोग स्टडी कर रहे हैं लव के बारे में, हेट्रेड के बारे में, एंगर के बारे में। ये सब ये सब जो सब्जेक्ट है, ये सब जो टॉपिक्स है हमारे पास फिजिक्स में नहीं आते हैं बिकॉज वी कैनॉट मेजर दीज क्वांटिटीज। हाँ, तब आ जाएंगे ये सारे टॉपिक्स फिजिक्स में जब हमारे पास में इनका भी मेजरमेंट पॉसिबल हो जाएगा। तो खैर वो जब जमाना आएगा तो आएगा, बट हमारे पास जब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स की या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स या फिर डिवाइसेस की जिसको हम लोग हर रोज यूज करते हैं, इसके लिए हमारे पास मेजरमेंट हमारे पास रहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो जो पैरामीटर रहते हैं, एक वोल्टेज होता है और एक हमारे पास करंट रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। ये हमारे पास में किसी डिवाइस को कितना मिलना चाहिए इसके हिसाब से हम लोग उसका डिजाइनिंग करते हैं। एंड खासकर जो वोल्टेज होता है इसका जो एक्यूरेट मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास में कोई लैपटॉप या कंप्यूटर है या फिर मोबाइल फोन है, उसको जस्ट 0.0 वोल्ट वोल्टेज उसका रिड्यूस कर दो, परफॉर्मेंस में तुमको काफी ज्यादा डिक्रीज देखने मिलेगा। इतना ही वोल्टेज से तुम उसको इंक्रीज कर दो तो क्या हो जाएगा, तुम उसकी ओवरक्लॉकिंग कर लोगे, उसका परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम वो हीट भी क्या करेगा, काफी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। इस तरीके से हम लोग एक डिवाइस के प्रॉपर्टीज को, वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करके क्या कर सकते हैं, हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं फिर डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसा डिवाइस जो हमारे पास में वोल्टेज के मेजरमेंट को टू द पॉइंट एक्यूरेटली मेजर करता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर हमारे पास में होता क्या चीज है, एक हमारे पास वुडन का एक क्या बोलते हैं बोर्ड रहता है, उसमें हम लोग क्या कर देते हैं 4 या 5 मीटर लंबा तार हम लोग वहां पे लगा देते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो तार लगा है वो 4 से 5 मीटर लॉन्ग हो सकता है, तो ऑब्वियसली अपन 4-5 मीटर लंबा डिवाइस तो बनाने से रहा, तो हम लोग क्या कर देते हैं उस वुडन बोर्ड पर हम लोग 1-1 मीटर के पैरेलल तार वहां पे लगा देते हैं जो कि आपस में कॉपर के स्ट्रिप से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो तार तो खुद इट्सेल्फ बने होते हैं वो होते हैं मैग्नीन के, बट हमारे पास जो स्ट्रिप लगे हुए हैं जो काफी चौड़े होते हैं साइज में, वो होते हैं कॉपर के। होता क्यों है ऐसा? हम लोग यहाँ पर जिस फंडा का यूज यहाँ पे करने वाले हैं मेजरमेंट के लिए, वो है बेसिकली ओम्स का लॉ। बार बार हमारे पास में आ जाता है। ओम्स का लॉ हमको ये बताते हैं कि हमारे पास में सारे के सारे जो रेजिस्टेंस होंगे वो वोल्टेज का ड्रॉप शो करने वाले हैं। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास में वोल्टेज का ड्रॉप रहेगा। एंड ये जो रेजिस्टेंस होता है ये डिपेंड करता है हमारे पास में उसके लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर में भी। तो लेंथ जितना ज्यादा लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, उतना ज्यादा होगा, एंड वोल्टेज ड्रॉप भी क्या रहेगा उसके पास में उतना ज्यादा देखने मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप कराना चाहते हैं। क्यों? जब वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारे पास में किसके चलते होगा, रेजिस्टेंस के चलते होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कि हमारे पास में यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इतना है, क्या तुम्हारा भी वोल्टेज ड्रॉप उतना है? अगर है तो मेजरमेंट आ गया। एक सिंपल सा एनालॉजी है। मान के चलो कि ना मैं किसी बंदे से पूछता हूँ कि भाई तेरे मार्क्स कितने करके हैं, उसने बताया कि इस बार अच्छा मार्क्स नहीं आया, मेरे को 45 के आसपास आउट ऑफ 100 आया है। एक उसका फ्रेंड बाजू में आता है, वो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा मार्क्स कितना है, तुम भी दोनों साथ में मिलके पढ़े थे करके। तो काफी शाई है, वो बताता नहीं, बताना ही नहीं चाह रहा है, बस एक हिंट दे देता है जितना है ना मेरे फ्रेंड का है उतना ही आया करके। मतलब क्या हो गया, सेकंड वाले बंदे का भी क्या हो गया, 45 मार्क्स आया है। अब हुआ क्या, उसने बस ये बता दिया कि भाई कि इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो वैल्यू है मार्क्स का वो कितना है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, दूसरे का भी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर लिया कि उसका मार्क्स कितना होगा करके। सेम चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हमारा यही चीज होता है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक ग्रेजुअल वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड
फिर बाद में होता क्या है कि यहाँ पर हम लोग फिर कंपेयर कर लेते हैं विथ यूजिंग गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे जो डिवाइस लगा है क्या वहां पे वोल्टेज ड्रॉप उतना ही है जितना कि हमारे पास यहाँ पर है। अगर है तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर उसके बराबर रीडिंग आता है। पहले हल्का सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, उसके बाद में इसका वर्किंग भी देख लेंगे। तो शुरुआत में हमारे पास क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि मैग्नेट के हमारे पास वायर लगे हैं विच आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विथ कॉपर स्ट्रिप्स, जिसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, बट मैग्नेट की वायर का रेजिस्टेंस लो नहीं होता, कंपैरेटिवली हाई होता है। ऊपर में हमारे पास में स्केल लगा हुआ है। डिस्पाइट लोगों को जो लगता है कि स्केल का यूज हम लोग मारने के लिए, मार खाने के लिए करते हैं, उसके अलावा स्केल का यूज लेंथ के मेजरमेंट के लिए भी किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे स्केल को लगा दे रहे हैं एंड हमारे पास में यहाँ पे जो करंट जो बच रहा है, जो अपने पास में सर्किट है, उसको क्या करते हैं, एक रियोस्टेट के थ्रू हम लोग सर्किट में लगाते हैं। अब रियोस्टेट होता क्या है, रियोस्टेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तुम वहां पे लैब में कभी जाओगे तो वहां पे एक सर्कुलर कोई लंबा सा एक सिलिंड्रिकल तुमको कॉइल देखने मिलेगा जो कि उसका बना रहता है, उसके ऊपर एक स्लाइडर लगे रहता है, वो हमारा रहता है रियोस्टेट। उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्किट में करंट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एंड करंट की वैल्यू कितना हुआ है, जिसको हम लोग एक अमीटर हमने लगा के हम लोग उसमें मेजरमेंट से देख सकते हैं कि हमारे पास करंट कितना है। बाद में सप्लाई के लिए हमारे पास में एक बैटरी लग गया है। अब यहाँ पे होता क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो तार अपने पास में है इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर इसके बीच में हम लोग उस ऑब्जेक्ट को रख देते हैं जिसका वोल्टेज हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और हम लोग क्या करते हैं, जॉकी से यहाँ पे स्लाइड करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, गैल्वेनोमीटर के साथ में हमको ये पता है कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमको ये बताता है कि हमारे पास सर्किट में करंट है कि नहीं करके। करंट वहां पर अपने आप आ जाएगा जहां पर हमारे पास पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। बट अगर पोटेंशियल में डिफरेंस इक्वल नहीं होगा या फिर पोटेंशियल हमारे पास इक्वल होगा तो हमारे पास में कोई करंट का फ्लो नहीं होने वाला है। मान के चलो कि हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा बैटरी लगा के रखे 5 वोल्ट का। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको स्लाइड करना शुरू करता हूँ। जहां पर हमारे पास में वोल्टेज की वैल्यू क्या है, अपने पास में डिफरेंट है। हो सकता है कि हमारे पास में यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट हो, 20 वोल्ट हो, तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज है 5, यहाँ पे क्या हो गया अपने पास में 20। क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से करंट हमारे पास क्या होगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास में जीरो डिफ्लेक्शन देखने नहीं मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको और आगे लेते जाएंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे वोल्टेज का वैल्यू ड्रॉप होते जाएगा और हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे दिखने वाला करंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो देखने वाला है, हमको गैल्वेनोमीटर में कोई हमको डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट रहने वाला है, जहां पर दोनों जगह पर, जहां इस तार पर जो हमारे पास वोल्टेज है एंड यहाँ पे जो वोल्टेज, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। उस कंडीशन पर हमारे पास में यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो मिलेगा, बिकॉज जब वोल्टेज दोनों साइड में इक्वल है तो चार्ज फ्लो क्यों करेंगे, एंड हमारे पास चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो करंट हमारे पास में कहां से आने वाला है। तो उस लेंथ को हम लोग क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं एंड उसको फर्दर हम लोग क्या करते हैं, फिर कैलकुलेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्किंग तो फिलहाल यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। अब हम इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास में हो क्या रहा है करके। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास में ये ओम्स लॉ बेसिकली इसको फॉलो कर रहा है। तो ओम्स लॉ हमको बोलता है V इज प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा। एंड हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते तो क्या होता है, अपने पास में R आता है, R इक्वल टू होता है अपने पास में रो L अपॉन A। रो हो गया रेजिस्टिविटी, L हो गया लेंथ, हमारे पास कंडक्टर का लेंथ, एंड A हो गया हमारे पास में क्रॉस सेक्शन एरिया। अब होने क्या वाला है यहाँ पर, जैसे हमारे पास में ये पूरा सेटअप हम लोग बना के रखे हैं, मैं क्या करता हूँ, रियोस्टेट के थ्रू करंट की वैल्यू को फिक्स कर लिया। अब मैं चेंज यहाँ पर नहीं करूंगा, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, जॉकी को यहाँ पर आगे पीछे मूव कर रहा हूँ। करंट की वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं होने वाली है, तो I हो गया अपने पास में कांस्टेंट है। रो हो जाता है हमारे पास रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर में। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मटेरियल फिक्स कर दिया है। तार हो गया अपने पास में मैग्नीन का, स्ट्रिप हो गया हमारे पास में कॉपर की। मटेरियल में कोई चेंज नहीं, मतलब कि रो की वैल्यू भी हमारी हो गई कांस्टेंट। क्रॉस सेक्शन एरिया A जो कि थिकनेस होता है हमारे पास में तार का, वो भी फिक्स रहेगा। एक चीज जो है हमारे पास में चेंज हो रहा है, वो है लेंथ। मैं क्या कर रहा हूं, हर बार जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे लगाते जा रहा हूं। तो हमारे लिए, हमारे पास इस गैल्वेनोमीटर के लिए कंडक्टर का लेंथ क्या हो रहा है, हर बार डिफरेंट होते जा रहा है। तो हमारे पास सिर्फ L को छोड़ के बाकी सारे की सारी चीजें क्या होगी, कांस्टेंट हो गई है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V इज प्रोपोर्शनल टू L। बाद में इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम लोग हटाकर फिर से क्या करते हैं, नया कांस्टेंट लेके आते हैं।
इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल के, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास में एक पोटेंशियोमीटर आ गया है, इसके लिए के की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली, फिक्स रहने वाली है, ठीक है। तो एक सर्टेन पोटेंशियोमीटर के लिए फॉर अ गिवन सप्लाई हमारे पास में के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब वहां पर तुम जितना रीडिंग लेना है तुम लेते रहो, हमारे पास सिर्फ के की वैल्यू एक बार हमको निकालना पड़ेगा, बाद में तुम जितना यहाँ पर बैटरी लगाना चाहते हो सबकी एक्यूरेट रीडिंग हमको यहाँ पे देखने में मिल जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर क्या रहता है हमारे पास में, हाईली एक्यूरेट रहता है। क्यों रहता है अपने पास में, सिंपल जो वोल्ट मीटर होता है उससे बेटर परफॉर्म इस नाम से करता है बिकॉज ऑफ इट्स साइज। अब हमारे पास मान के चलो कि मेरे को क्या करना है कि जहां पे मैं 5 वोल्ट को यहां से लेकर यहां तक मैं शो करना चाहता हूं, ठीक है। तो हमारे पास में इतना लंबा डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे तय कर रहे हैं, तो जो छोटी छोटी वैल्यूज है उसको भी क्या कर सकता है, डिनोट कर सकता है, बिकॉज इसके पास में इतना लंबा स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि तुम्हारे पास में एक पेज में तुमको ऐसे लिखने के लिए दिया जा रहा है, और दूसरे कंडीशन में मैं बोल रहा हूं कि तुमको 4 पेज में ऐसे लिखना है, कौन से ऐसे तुम्हारे डिटेल्ड होने वाला है, ऑफ कोर्स जिसमें तुमको 4 पेज का ऐसे लिखने मिलेगा, बिकॉज वहां पे तुम्हारे पास स्पेस होगा, वर्ड्स को तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, इमोशन को तुम वहां पर अपने शो कर सकते हो। तो पोटेंशियोमीटर क्या रहता है इस नाम से, हमारे पास वोल्ट मीटर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, बट बिकॉज ऑफ इट्स बल्की साइज हम लोग इसका यूज बहुत ही कम कंडीशंस में करते हैं, जहां पर हमको बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट लेना होता है, सिर्फ उन जगह पर हमको इसका मेजरमेंट देखने मिलता है इसका विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, इसका सर्टेन यूज भी देख लेते हैं। एक यूज तो हम लोग देख लिए, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल या फिर वोल्टेज को क्या करेगा, मेजर करेगा, V इक्वल्स टू के एल वाले फॉर्मूले से। बट अगर हमारे पास में 2 सेल्स हैं, हम क्या कर सकते हैं, उनका भी कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से होगा। ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का लेके चल रहे हैं। इतना तक का जो डायग्राम है ऊपर का, ये हमारे पास में इस पोटेंशियोमीटर के जैसा ही है। डिफरेंस क्या है, ये जो तार हमारे पास दिख रहा है, इस तार के बीच में हम लोगों ने क्या कर दिया है, 2 बैटरी को जोड़ दिया है। अब हम लोग कुछ यहाँ पे स्विच लगा के रखे हैं, ये स्विच क्या करता है, कभी E1 से कनेक्टेड होता है और कभी E2 से कनेक्टेड होता है, दोनों पर एक साथ कनेक्शन नहीं होता है। अब जब E1 से कनेक्टेड होगा तो हमारे पास रीडिंग देता है L1, E2 से कनेक्टेड होगा तो ऑब्वियसली सेम रीडिंग तो देगा है नहीं, हमारे पास रीडिंग देता है L2। अब होता क्या, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पहले क्या करते हैं, EMF ऑफ सेल 1 निकालते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था V इक्वल्स टू KL, इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या हो जाता है, E1 K L1 आ जा रहा है। मैंने बोला कि K क्या होता है अपने पास में, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है विच इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पोटेंशियोमीटर एंड गिवन सप्लाई। तो उसके हिसाब से हमारे पास E1 इक्वल टू K L1 हो जा रहा है। दूसरा हो जा रहा है अपने पास में E2 इक्वल टू K L2, जब 1 से कनेक्टेड है तो ये, 2 से कनेक्टेड है तो ये वाला। मैं क्या करता हूं, यहाँ पर दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग बोलते हैं कि मैं 2 क्वांटिटी का कंपैरिजन कर रहा हूं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा डिवीजन करते हैं। जब मैं बोलूंगी मैं 2 क्वांटिटी को क्या कर रहा हूं, वहां पर डिफरेंस निकाल रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिवाइडिंग बोथ ऑफ द वैल्यू ऑफ E। अब यहाँ पे क्या होता है, के हमारे पास कट जाएगा, बचेगा E2 इक्वल्स टू E1 L2 अपॉन L1। तो क्या करना है, बस अगर मेरे पास में E1 की वैल्यू हमको पता है तो मैं रीडिंग ले लूंगा दोनों कंडीशन के लिए, और मुझको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास में दूसरा बैटरी का जो EMF हो वो क्या हो जा रहा है, तो इसका ये क्या हो जा रहा है, अपने पास यूज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स। बट इसका यूज एक और होता है, वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। हम लोगों ने बहुत पहले देख लिया था कि हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। एक बैटरी जो होता है उसके इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण या फिर इलेक्ट्रोड्स के चलते जो लगने वाला हमारे पास में जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। बट इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके लिए हमारे पास ये मेथड है बोलना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेम सर्किट लेके चले जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर लगा हुआ था। डिस्पाइट थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है कि हमारे पास यहाँ पे E लगा हुआ है एंड दूसरी जगह हमारे पास लगा है रेजिस्टेंस बॉक्स RB। ये हमको क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। खैर उसको देखेंगे हमारे पास क्या होता है वो चीज करके। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं की के को हम लोग ओपन रखते हैं। अब जब की के हमारे पास ओपन रहेगा तो यहां पर हमारे पास करंट जो भी फ्लो होगा इतने ही पोर्शन से होने वाला है, ये इक्वेशन में नहीं आने वाला है बिकॉज ये ओपन है, ओपन सर्किट में करंट
पास नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास में इक्वल टू मिल जाएगा KL1। पहला हो गया अपने पास में इक्वेशन। अब के को मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब क्या होगा, इसका पूरा फोकस हो जाएगा रेजिस्टेंस में से पास होने के लिए। इतने बड़े सर्किट में क्यों जाना चाहेगा, पहले जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स में से अपने पास में जो भी अपने पास करंट हो रहा है, एंड उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। ये चीज हमने पिछले बार भी देखा था। जैसा ही हमारे पास में एक बैटरी एक सर्किट में कनेक्ट होता है तो बैटरी के क्रॉस हमारे पास में टर्मिनल पोटेंशियल आ जाता है। अगर बैटरी ओपन है, खुला हुआ है, सर्किट में नहीं है, तो हमारे पास में ईएमएफ को शो करता है। तो हम लोग वही चीज को सिमुलेट यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारे पास में V हो जा रहा है टर्मिनल पोटेंशियल, कैपिटल E है ईएमएफ ऑफ द सेल, ये ओरिजिनल हमारे पास ईएमएफ है। अब ये हो जा रहा है हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल। ये क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, फिर से इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे जैसे कि हमने पिछले वाले केस में किया था। डिवाइड करते हैं, V अपॉन E इक्वल हो जाएगा L2 L1। अब मैं क्या करता हूं कि जैसे मैंने बोला कि हमारे पास में V क्या हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल हो गया, तो डाल देते हैं उसका फॉर्मूला V इक्वल टू E माइनस IR। वैल्यू को पुट करने से पहले एक और चीज करते हैं कि हमारे पास में करंट I की वैल्यू क्या है, बिकॉज मैं यहाँ पर करंट वाला टर्म्स नहीं लाना चाहता हूँ। ऑलरेडी बहुत वेरिएबल है, V है, E है, L2 है, L1 है, स्मॉल r भी आ गया है। अब वहां पे तुम I भी डाल दोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, I को छोड़ते हैं, I को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी और दूसरे क्वांटिटी में। तो I को लेते हैं E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या रहता है अपने पास में, E वगैरह I की जगह पर वैल्यू हमारे पास में आ गई, कॉमन वगैरह निकालते हैं तो V अपॉन E इक्वल टू होता है कैपिटल R अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 3 यहां पर भी V अपॉन E दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 4 यहां पर भी V अपॉन E दिया हुआ है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं एंड हमारे पास में हो जाएगा L2 L1 इक्वल टू R अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। और यहां से हम क्या करते हैं, स्मॉल r की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब यहां पर हमको क्या होता है, एक्सप्रेशन जो मिलता है वो उसमें हमारे पास सिर्फ लेंथ मिल रहा है एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है, मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, मेरे को करंट वोल्टेज कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ मेरे को क्या करना है, ये दोनों की वैल्यू निकालनी है। एंड दूसरी चीज, जो कैपिटल R जो रेजिस्टेंस हमारे पास है वो आया कहां हमारे पास में, वो आया है इस रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू, जिसकी वैल्यू को मैं सेट कर सकता हूं। जब मैं किसी वैल्यू को सेट करूंगा तो ऑब्वियसली मुझको ये पता रहेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां पे कितनी होने वाली है। तो हमको ये तो मैं सेट करने वाला हूं, L1 L2 को मैं वो यहाँ पे क्या करने वाला, एक बार की को ओपन करके एक बार क्लोज करके रीडिंग ले लूंगा और हमारे पास हमको क्या पता चल जाएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास में कितना है इस सेल का। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस रहता है। न सिर्फ इसका यूज हम लोग पोटेंशियल को रीड करने के लिए करते हैं, बल्कि हम लोग सेल का ईएमएफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि किसका ईएमएफ ज्यादा है, किसका ईएमएफ कम है, या फिर हम लोग उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कैलकुलेट करना एक्चुअली में क्या रहता है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम लोग किसी दूसरे मेथड के थ्रू जाए।